ओके, सो टेक्स्ट बुक में जो 4.5.1 से 4.5.3 है वो हमें एमसीक्यू के पर्पस के लिए काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4.5.1 है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये क्या होगा, जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उनकी ऑर्बिटल जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। ओवरलैप करना मतलब एक की जो ऑर्बिटल है वो दूसरे की ऑर्बिटल में इंटरपेनिट्रेट करती है। क्या करती है? इंटरपेनिट्रेट। पेनिट्रेशन होगा एक ऑर्बिटल का दूसरे में। समझे आप बात? यस और नो? यस सर। तो यस उसको सर। हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता था कि जितना ज्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ही मजबूत बनेगा, और जितना ओवरलैपिंग कम होगा उतना बॉन्ड वीक होगा। मैं ये बोलना चाहता था अगर एक्सियल से ओवरलैपिंग हो रही है तो वो बढ़िया वाली ओवरलैपिंग है, और जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है वो थोड़ी वीक रहती है। ये चीज मैंने आपको सिखाई। तो उसके अकॉर्डिंग 4.5.1 कंप्लीटेड। डेफिनेशन ये ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं, और अच्छी ओवरलैपिंग है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अगर ओवरलैपिंग थोड़ी वीक है तो वीक बॉन्ड। दैट्स ऑल। चलो अब आगे बढ़ू। यस सर। चलो अब 4.5.2 का पॉइंट कि हाउ यू कैन से बॉन्ड एज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। आपके जो बॉन्ड होते हैं उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, ऐसा आप कैसे बोल सकते हो? 4.5.2 है। तो बात ही होती है, हमें पता है कि अगर कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो हर बार वो टेट्राहेड्रली जुड़ता है। वी हैव सीन इट अकॉर्डिंग टू द एक्सआरडी। हमने एक्सआरडी से देखा हुआ है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक से देखा हुआ है कि हर बार ये 109 डिग्री 28 मिनट ही होता है। अरे यार ऐसा नहीं, कई बार तो ऐसा मिलता होगा एडजस्टमेंट के हिसाब से, स्क्वायर प्लानर भी तो मिलता होगा। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की 1s है और आपके कार्बन की जो sp3 है, आपके कार्बन की जो ऑर्बिटल है, उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो हर बार डायरेक्शनल होती है। यस और नो? प्रॉपर डायरेक्शन से ही जुड़ते हैं, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर एंगल मिलेगा हमें और प्रॉपर बॉन्ड लेंथ मिलेगी। यस और नो? तो ऐसा यस यस क्यों? सर। तो ऐसा क्यों? क्यों ऐसा होता है कि हर बार डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इन्हीं लाइक शो करते हैं, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो बॉन्ड है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। कहीं पे कोई भी कैसे भी बॉन्ड नहीं बना सकता। प्रॉपर डायरेक्शन में जब एटम आएंगे दो चीज होनी चाहिए, याद रखना, प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब प्रॉपर डायरेक्शन, ओरिएंटेशन मतलब प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर एनर्जी। अगर ये दोनों चीज होगी ना बच्चों, तभी क्या होने वाला है वहां पे? बॉन्ड बनेगा डायरेक्शनल, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। समझे बात? यस यस सर। सर। तो यस। पहले तो सर है ना, आप हमें एक काम करो, पहले हमें ये सिखाओ कि ये सभी ओवरलैपिंग होती कैसे है। हाउ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप, हमें अच्छे से सिखाओ। ठीक है, लेकिन पहले ये तो सीख गए ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं। एक दूसरे में जुड़ना, अच्छे से जुड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, थोड़ा वीक वीक बॉन्ड। और हाँ, कहीं पे मन ना है वहां पे नहीं जुड़ सकते, प्रॉपर डायरेक्शन में जुड़ सकते हैं। अरे भाई जोड़ेंगे, लेकिन जुड़ते कैसे वो बताओ, फिर हम सब देख लेंगे। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं वो 4.5.3 का फर्स्ट पैराग्राफ देखने वाले हैं। ऑल आर रेडी? नजर हटी दुर्घटना यस घटी, सर। याद रखना। सर। यस सर। नजर हटी दुर्घटना घटी, याद रखना। ठीक है, चलो फर्स्ट ओवरलैपिंग कैसे होते हैं। तीन टाइप के ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिखा है ना, मैं वन बाय वन वही ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे एस ऑर्बिटल, सपोज ये एक एटम है, इसकी मैं एस ऑर्बिटल ले रहा हूँ, ये जेड रखेंगे, ये एक्स रखेंगे और एक वाई रखेंगे। ये मैंने ले लिया पूरा, क्या ले लिया बताओ, ये पूरे का पूरा एस ऑर्बिटल ले लिया। एस ऑर्बिटल। यहाँ पे मैं बीच में प्लस ड्रॉ करूंगा। भाई वो क्यों सर? प्लस दिखाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। प्लस साइन ये नहीं दिखाता इसकी वैल्यू प्लस है, या फिर वो जो हमारा साइन था ना, साइन, उसकी वैल्यू प्लस है। समझे आप बात? साइन की। हेलो,
यस सर। यस सर। ये प्लस मतलब अब ये समझना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, सामने मैंने p ऑर्बिटल रखी, अब मेरे पास p ऑर्बिटल भी 3 टाइप की होगी, एक इसके एक्सिस पे ही आएगी, अब समझो, एक इसके, चलो 2 ही लेता हूँ, होती है 3 आपको पता है, एक z पे होगी, एक y पे होगी, एक x पे होगी और एक y पे होगी। हम 2 ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, पहले z वाली ड्रॉ करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी घूम रहा है तो पीछे क्या आएगा, सुनो, अब मैं यहाँ पे प्लस और माइनस साइन रखने वाला हूँ, प्लस और माइनस, इसका मतलब क्या हुआ प्लस माइनस साइन का, बताओ। दोनों प्रोबेबिलिटी है ना सर, देने की भी और लेने की भी। नहीं ओए नहीं यार, जब इलेक्ट्रॉन इस लॉब में घूम रहा है तब यहाँ पे नहीं होगा, और जब इस इलेक्ट्रॉन में घूमेगा तो यहाँ नहीं होगा। ओके समझ सर। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यही है, कौन से एरिया में इलेक्ट्रॉन है अभी, इस एरिया में, इसमें नहीं है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, अब थोड़ा सा समझो कि जब ये एक दूसरे के साथ क्या करने वाले हैं बच्चों, ओवरलैप करने वाले हैं, तब क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूं, अच्छे से समझना। 2 पॉसिबिलिटी है, इस s के साथ, इस s के साथ सामने वाला का भी प्लस जुड़े, ये प्लस है तो उसके सामने वाले का भी कौन जुड़ना चाहिए बताओ, प्लस। प्लस। और दूसरा ओवरलैपिंग और एक और ये हो सकता है कि इसका प्लस हो लेकिन सामने वाले का क्या है, माइनस। माइनस। सामने वाले का माइनस है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, हेलो, हाँ बताओ। बताओ। हाँ सर बताओ। देखो ये है ना, इसको हम लोग पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं और इसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं, समझे अभी बात, कि जब बॉन्ड यस। बनेगा ना तब दोनों के सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस ओर रह जा रहा है, दोनों के सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, तो ये पॉजिटिव है, ए बॉन्ड अच्छा वाला है, ये बॉन्ड में थोड़ी एनर्जी ज्यादा रहती है, समझे बात। तो एक पॉजिटिव बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों बताओ, नेगेटिव। नेगेटिव। ओके। अब जीरो कब होता है वो मैं आपको बताऊं, अब जीरो कब सर होता है बोलो, सर हाँ आपने बोलो, बोला कि पॉजिटिव के साइड इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ तो सर नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो प्लस के वो हाइड्रोजन के प्लस के साथ कैसे बनाएगा? अरे जरूरी नहीं है ऑर्बिटल बच्चे, इलेक्ट्रॉन स्टेडी थोड़ी ना होता है, मैं अगर यहाँ पे माइनस रख दिया इसका मतलब क्या, वहां पे कभी नहीं आएगा, चेंज होती रहती है ना प्रोबेबिलिटी, इसीलिए तो दोनों एक साथ रखे, ओके यस सर। है ना। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हो पॉसिबिलिटीज कितनी हो रही है। हर बार ट्राई तो क्या करेगा, पहले पॉजिटिव का ही ट्राई करेगा कोई भी, है ना। यस सर। अब जीरो, जीरो ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं वो मैं आपको बता दूं, अब समझो अच्छे से। यहाँ पे एक और ऑर्बिटल है, सपोज ये वाली है y, अब इनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, मतलब जब ये s आएगा तो आपकी y इसके साथ कंबाइन ही नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो कहाँ पे रहेगा, इस थोड़ा सा फिर भी ये वाला, आप समझे बात। तो अब इसके साथ कोई किसी भी तरह से ओवरलैपिंग नहीं होगा, बीच में से निकल जाएगा ऐसे, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, इसको हम लोग जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे। आई बात समझ में आपको, यस पर और सर नो। ऐसा पॉसिबल है जब वो वाई पे ही हो ना? जब ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तब ऐसा होता है, अगर ओके सर। यही है, अगर इस तरह से आता तो ये ओवरलैपिंग कर लेते अच्छे से, अब ये जीरो ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, है ना, यस और नो। यस सर। अब थोड़ा सा देखो, एक और टाइप, ये तो मैंने एस और पी लिया, अब हम ट्राई करते हैं एक साइड की भी पी ऑर्बिटल लें, देखो यहाँ पे एक है और ये सामने कौन है, एक दूसरा, ये 2 एटम है, इसकी मैं एक ले रहा हूं पी जेड, और यहाँ पे भी पी जेड है। चलो पहले इन दोनों की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता होगा, इसको प्लस माइनस आप लिख सकते हो। अब 2 ही पॉसिबिलिटी है, अब समझो, इसका भी प्लस आए और इसका भी प्लस आए,
तो एक ये पॉसिबिलिटी हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग। आई बात समझ में? यस सर। सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग कैसे बोलते हो, फिर से समझो। क्यों बेटे, कहाँ था तू अभी? मैं बताऊं इधर सर? ही था। हाँ चलो सुन, जब दो पॉजिटिव एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो पॉजिटिव, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव नजदीक आए तब उसको नेगेटिव बोल दे, बात खत्म। दो ओके। पॉजिटिव नजदीक आए तो ये पॉजिटिव हुआ, एक पॉजिटिव और नेगेटिव नजदीक आए तो उसको नेगेटिव बोल दे। तो अभी ये तो जस्ट सर मैथ्स की तरह हो गया ना, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। ऐसे मत रट, मतलब ठीक है वैसे भी याद रख सकती हो, लेकिन ऐसे मत याद रखो ना। ओके अरे सर समझी मैं, वो सेंटर में आते हाँ, प्लस दोनों के तभी वो तो होता है ये है ना पॉजिटिव। एक्सेल से ओवरलैपिंग हो रहा है। ये ओवरलैपिंग कहाँ से हो रहा है? एक्सेल से। देखो एक ही एक्सिस है जेड, वहां भी ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये बढ़िया वाला ओवरलैपिंग है। लेकिन अब क्या होगा, अब थोड़ा सा सोचो, हर बार जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो ये तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है पता है आपको? देखो साथ ही साथ एक और भी तो ऑर्बिटल होती है ऐसे, जो इसके पैरेलल होती है, याद है ना 90 पे होती है तीनों तीन। Yes. यस सर। तो अब तुम अच्छे से देखना, तो यहाँ पे अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आए और कंबाइन हो, तब यहाँ पे भी दो टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि जिसमें ऊपर वाले का प्लस, ये एक्सिस अभी ये है, ओवरलैपिंग एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, समझे बात? तो यहाँ पे दो प्लस हो जाए और ये दो माइनस हो जाए। और दूसरा एक ये ओवरलैपिंग हो सकता है कि जहां पे आपका ये वाला प्लस हो, ये वाला प्लस हो, माइनस हो और ये प्लस हो, तो इसको पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं और इसको नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। आई अभी बात समझ में सुजल? यस सर। ओके अब मैं आपको एक और बात दिखा दूं कि अगर सपोज एक इस तरह से है, चलो ये समझ में आ गई बात आपको? Yes, यस sir. सर। यस सर। अब देखो जीरो ओवरलैपिंग कब होती होगी, मैं आपको दिखाता हूं। जब दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर होगी, मतलब समझ में नहीं है बात? ये इस तरह से ऑर्बिट, और दूसरी जो इसके साथ ओवरलैपिंग होनी है, ये सब पी एक्स है और ये पी वाई है। अब आप थोड़ा सा सोचो, पी एक्स यहाँ से जाएगी और ये यहाँ से जाएगा, दोनों एक दूसरे से बिना मिले ही निकल जाएंगे, मिल ही नहीं पाएंगे। कैसे सर? देखो ये तो इस तरह से जा रही होगी प्लस माइनस, और ये जो है ये कुछ इस तरह से आ रही होगी, तो यहाँ पे कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, ये इस ओर चली जाएगी, ये इस ओर चली जाएगी। आ रही है बड़ी बात समझ में आपको? सर मतलब Yes. पैरेलल हो तभी मीन ओवरलैपिंग होगा, वरना कोई भी एंगल पे हो तो ऐसे निकल जाएगी, वो जीरो ओवरलैपिंग होगा। हाँ मतलब परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, एक पेन किधर है? ठीक है मिल गई मुझे सर पेन। तो चलो जेड के साथ भी नहीं होगा ना? आवाज करो, आवाज बंद करो, अभी देख लो। तीन टाइप की ऑर्बिटल होती है, अगर मैं इसको एक्सिस ले रहा हूँ तो ये एक पी जेड समझो, ये पी एक्स समझो, और यहाँ पे पी वाई ऐसे होती है, समझ रहे हो? पी वाई ऐसे होती है, अगर आप देख रहे हो तो ऐसे। आ रही है बात समझ में आपको? यस। इसकी पी जेड और इसकी पी जेड एक दूसरे से ऐसे मिलेगी, तब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, समझे बात? और ये एक्सिस पे ओवरलैपिंग बोला जाता है, और यही एक्सिस है, इससे दो पैरेलल है। ओके यहाँ पे दोनों का है ना पैरेलल, तो आप जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तब ओवरलैपिंग हो सकती है। लेकिन अगर एक इस तरह से है और एक इस तरह से, आप समझ सकते हो ऐसे, तो यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये इसी तरह से निकल जाएंगे। ओवरलैपिंग होने के लिए या तो ये वाली पॉसिबिलिटीज ले लो ऐसे, या फिर दोनों ऐसे पैरेलल ले लो, लेकिन एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो दोनों 90 पे है, तो यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि जो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो कभी ओवरलैप नहीं होंगे। दैट्स व्हाट। अगर सर अभी भी, हाँ बोल गेडिया। एंगल पे हुआ तो एंगल पे नहीं 90 होगा नहीं। ना। हाँ सुन, एस ऑर्बिटल है तो पूरी स्फीयर होती है, तब तुझे सब में देखना होता है कि कैसे हुआ है। मोस्टली तो एस पी रहेगी, शेप ओके सर। अब तू यार समझना कि तुझे कोई चीज दो मिक्स करनी है तो डायरेक्शन प्रॉपर रख के ही मिक्स की जा सकती है ना, बिना यस डायरेक्शन कैसे मिक्स होगी?
जैसे आटा मैं एक बार है ना, मेरी मम्मा कुछ काम कर रही थी, मैंने सोचा चलो मम्मी की हेल्प करते हैं। मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया, बट आई वाज नॉट नोइंग अबाउट द डायरेक्शन। पता है मैंने कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने आटा बनाया, तो आटा कैसे बनाया, लाइकवाइज उसको मैं ऐसे अपने हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके पूरे आधे घंटे तक मैं जब उसको बनाता रहा, तब आटा बना। फिर मेरी मम्मा ने बोला, मैंने बोला यार दूसरे दिन मेरे हाथ दर्द करने लगे। मैंने मम्मी को बोला यार मम्मी तू ग्रेट है। मम्मी ने बोला क्यों? मैंने बोला यार इतने साल से तू हमें खाना बना रही है, मैंने एक दिन सिर्फ आटा क्या बना दिया, मेरे तो हाथ दर्द करने लगे। मम्मी ने बोले कैसे बनाया तूने? मैंने बोला मैंने ऐसे ऐसे बनाया था आटा। बोले ऐसे थोड़ी होता है, डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। फिर मम्मा ने मुझे सिखाया कि भाई हमारे जो ये हाथ के जो ये पाम है, वो हमें रगड़नी है ऐसे और यूनिफॉर्मली, तो उससे क्या होता है, इजीली आटा बुन जाता है ना चित्र? ऐसे ही होता है ना? ये सर राउंड राउंड करते हैं हाथ को ना, तो होता है। कैसे बोल रहे हैं आप, हाँ सीधा वो फाफड़े की तरह। हाँ, तो फिर दिक्कत ये होती है। तो यहाँ पे भी ऐसी ही बात हुई है कि भाई ओवरलैपिंग करवानी है तो प्रॉपर डायरेक्शन होनी जरूरी है। डायरेक्शन के बिना ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं बनती। आटा बनाने के लिए भी अच्छे से वो चाहिए डायरेक्शंस। कोई भी चीज को मिक्स करो आप, प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए आपको। ओके चलो, लेकिन हम यस पढ़ क्यों रहे, हम पढ़ क्यों रहे ये वाला पॉइंट? अरे जब हमें ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बारे में पता चलेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, किस तरह से वहां पे ओवरलैपिंग होती है, वो फिर हमें पता चलेगा। ठीक है, तो पहला वाला पैराग्राफ हमने खत्म किया। 5.4.5.3 का अभी जस्ट पहला फर्स्ट पैराग्राफ हमने क्लियर किया। वहां पे वो कैसे बोल सकते हैं, वो ऐसे पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, एक्सप्लेन ओवरलैपिंग ऑफ, एक्सप्लेन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ आपको पूरा लिखना है। अब देखो, अब बात ये बनी, अब जो पॉइंट है समझना है, बहुत मस्त समझना है, बहुत मस्त, कि यार यहाँ कोई ना कोई तो ओवरलैपिंग जो होता है, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट आया कि हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। सर, मतलब वो रेजोनेंस वाला नहीं हाइब्रिडाइजेशन। नहीं, मैं समझाता हूँ क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा। ये वाला पॉइंट अभी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट चला देता हूँ 4.5.4 का, कि लाइक टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ बॉन्ड्स, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट पहले चलाएंगे, ये खत्म होगा। फिर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है, कैसे पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन होता होगा, वो देखेंगे। तो सबसे पहले राइट डाउन, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ऐसे भी पूछते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, ऐसे भी पूछते हैं। चलो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सिग्मा की बात करते हैं। सबसे पहले देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड की बात करो आप, तो वहां पे 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। पता है कौन कौन से? एक होता है सिग्मा बॉन्ड, जो कि ज्यादा स्ट्रांग होता है, और एक होता है पाई बॉन्ड। अब हमें पता है बॉन्ड कब बनते हैं, जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, तभी बॉन्ड्स बनते हैं, राइट? सपोज 2 एस ऑर्बिटल आई, तो कहीं से भी एस ऑर्बिटल आ जाए, हेलो, कहीं से भी एस ऑर्बिटल आ जाए, उनका जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सिस पे ही क्या होने वाला है, कॉम्बिनेशन होने वाला है। हाँ या ना? यस यस सर। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है बताओ? हाँ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड हर बार कब बनेगा, जब एक्सिस से ओवरलैपिंग होगा तब। आप समझ गए एक्सिस से मैं क्या बोलना चाहता हूँ? और जब एक्सिस से पैरेलल ऑर्बिटल ओवरलैप करे, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई पाई बॉन्ड। जब 2 एस ऑर्बिटल जुड़ती है, तो हर बार याद रखो, हर बार कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यस और नो? यस सर। जब एस Yes, ऑर्बिटल है, sir. जब एस ऑर्बिटल है और साथ में पी ऑर्बिटल जुड़ रही है, अगर वो एक ही एक्सिस पे है, ये तो एस तो स्फीयर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एस के साथ जब पी जुड़ेगी, तब भी यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। और 2 पीजेड, याद रखना, पीजेड जो हमने बोला था, वो अगर एक ही एक्सिस पे है 2, और वो 2 पी एक दूसरे के साथ जब जुड़ेगी, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। तो ये सब सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब एस एस कॉम्बिनेशन हो, एस के साथ पी कॉम्बिनेशन, और एक ही एक्सिस पे है, पीजेड है,
तो उसके बीच में क्या आएगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। आगे पूरी बात समझ में? मैंने अच्छे से आपको समझाया ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, तो आपको अच्छे से Yes. डायग्राम ड्रॉ करने हैं और अच्छे से लिखने हैं। ओके यस सर। ओके चलो। ओके अब आप थोड़ा सा देखो, अब आप सर, थोड़ा, हाँ ये बोलो। एस और पी में जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना, हाँ उसमें सिर्फ वो पैरेलल होगा तभी बनेगा ना, या एक्सिस पे होगा तभी बनेगा ना? देख, एक्सिस पे होगा तभी सिग्मा बॉन्ड तभी बनता है जब एक्सिस पे हो। सिग्मा बॉन्ड ही तभी बनता है, कोई भी ले ले तू। अगर ये यहाँ ओके पे है और इसके ऐसे आ गया तब कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ओके। है ना? ओके गुड। चलो अब पाई कब बनता है वो देखते हैं। अब आपको पता ही है पाई बॉन्ड कब बनते हैं, बताओ। पैरेलल पैरेलल होता हो तब। जब दो, अब देखो इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर एक्सिस। इंटरमोलिकुलर एक्सिस मतलब ये एक्सिस है जहां पे दो एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। समझे आप बात? तो इस एक्सिस में अगर ये वाला बॉन्ड है, ये तो हमें पता चल गया ये कौन सा बनने वाला था, अगर ये दोनों कंबाइन होंगे तो सिग्मा। सिग्मा। बॉन्ड। लेकिन जब ये एक्सिस के पैरेलल वाले पैरेलल ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करने आए, सपोज ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें, तब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होती है ना? तो Yes. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तब हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से। तो ये है सर पाई ये दोनों इक्वल है। इक्वल है, हाँ ऊपर नीचे है, मतलब ये बॉन्ड के आसपास है दोनों, है तो एक ही बॉन्ड है पाई बॉन्ड। ऐसे दिखा है दो है लेकिन है एक पाई बॉन्ड। या कभी ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कभी यहाँ पे होते हैं, कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन मींस इस एक्सिस के आसपास वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं बेटे। इस एक्सिस के आसपास ये पूरे स्फेरिकल ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। लेकिन बात क्या बनी, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? जब आपकी ऑर्बिटल्स जो है वो किस तरह से बताओ, पैरेलल हो पैरेलल। तब। पैरेलल हो। आपकी जो इंटरमोलिकुलर एक्सिस होती है उनसे पैरेलल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो, तब कौन सी बॉन्ड बनती है? पाई। दूसरी चीज, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी होती है? कम होती है। पाई कौन बनाता है? अगर पीजेड पीजेड सिग्मा बनाते हैं तो पीवाई पीवाई एंड पीएक्स पीएक्स क्या बनाएंगे? पाई। कोई पाई। एक ही सिग्मा बना सकता है, कोई एक ही सिग्मा बना सकता है, बाकी सबको पाई बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि यस सर। एक्सिस तो Yes. एक ही होती है ना, एक्सिस तो एक ही होती है। समझे बात? यस। सर तो वाई वाई नहीं बना सकते, पी वाई वाई? हाँ पीवाई पाई बनाते, हाँ अगर तू इसको वाई एक्सिस ले रहा है तो ये पीवाई सिग्मा बन गए, ये दोनों पाई बन गए, पी एक्स और पी जेड। और सर ये देख देख जो वाई एक्सिस क्रॉस में लिए और यहाँ पे हाँ भी क्रॉस में हो तो कैसे बनेगा? तो अब नहीं हो, देख 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 भाई, मैथ्स में तूने पढ़ा होगा कि एक्स वाई जेड कोई कहीं पे भी रख सकता है, वो दिखाने का तरीका है। मैं एक्स वाई जेड इसलिए बता रहा था कि आपको समझ में आए। अब एक्स वाई जेड भूल ही जाओ। जो एक्सिस पे जो दो आएगी, जो एक दूसरे के साथ एक्सिस से ओवरलैप करेगी वो सिग्मा बनाएगी, और जो पैरेलल करेगी वो पाई बनाएगी। ले बात खत्म। तो मैं ये बोलना चाहता था, एक्सिस पे एक ही ऑर्बिटल होती है तो एक ही सिग्मा बनता है, बाकी सब तो पाई बनाएंगे ऐसे। अगर ये वाला यहाँ पे है इसके साथ यहाँ पे फिर पाई बनाएगा, तो ये पाई बनाता है, ये वाला भी पाई बनाता है, ये वाला सर सिग्मा एक्सिस एक बनाता ही है। है, मतलब उस पे कुछ भी ले लो वो एक ही बनाएगा सिग्मा, है ना? वो एक्स हो वाई हो हाँ जेड हो कुछ भी लो। हाँ मैं यही तो बता रहा हूँ। आप इसको, कोई इसको जेड बोले तो मैं बोलूंगा पीजेड में सिग्मा बॉन्ड बना, कोई इसको वाई बोल रहा है तो पीवाई के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना। इस तरह से कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, एक्स वाई जेड आप किसी को भी दे सकते हो। यस दैट्स ऑल। अभी समझे आप बात? Yes, sir. यस सर। चलो अब अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट ये पूछ सकते थे 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में। कौन सा? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको बताना है कि दो टाइप के होते हैं, सिग्मा और पाई। फिर सिग्मा में 3 बताने हैं, एस 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 पी पी पी, और पाई में 1 बताना है, पी पी। फिर बताना है पाई इज वीक, सिग्मा इज स्ट्रांग। ओके, यस और नो? यस Yes. सर। अब यस सर। अब देखो, अब एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात वापस 5.4 पॉइंट
4.5.3 में आते हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग वापस हमें करनी है, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो अब आप समझो क्या कर सकते हैं। मुझे मीथेन बनाना है, मीथेन। चलो, कोई कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा मुझे? आउटर मोस्ट शेल में 4 आएगा। सर 4 तो यहाँ पे हीलियम, फिर क्या लिखूं मैं? 1s2 2s 2s2 2s2 सर 1s2 2s2 2p2 है ना? यस यस अगर एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, एक्साइटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दे, हीलियम, ये 2s है और ये 2p है, तो यहाँ पे 2px होगी, 2py होगी और 2pz होगी, हाँ या ना? yes sir. Yes. तो ये जो है, ये होगा px py pz। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा? लास्ट वाली में। अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी इन 4 के साथ मैं कौन जोड़ूंगा? मुझे CH4 करने हैं, तो इन सभी के साथ एक एक कौन आएगा, आप बताओ? हाइड्रोजन की 1s आएगी, Hydrogen की. हाइड्रोजन की तो 1s ही आएगी हर बार। हेलो, Yes, Yes. sir. यस सर अब आप थोड़ा सा सोचो, अब हमारा दिमाग कैसे चलता है, जैसे अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमारा दिमाग कैसे चलता है कि यहाँ पे जो है, सपोज एक कार्बन है, अच्छे से समझना भाई, लिखना कहीं पे भी नहीं है, ये सिर्फ समझने वाला पॉइंट है, मस्त समझने वाला पॉइंट है। यहाँ पे एक 2s है, फिर 2px 2py 2pz ड्रॉ कर दूं ना अभी मैं? यस ये कौन सा सर होगा आपका? Yes. ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? Z. z ले लो, चलो। अंदर इसे आगे वाली दिखेगी नहीं, समझे आप बात? इस तरह से। फिर कौन सा ड्रॉ करना है हमें? X. x ले लो, चलो इसको बस। अब इसको x भी बोलो y भी बोलो, इट्स ओके, है ना? Yes, sir. फिर कौन आएगा? y Pi. y। चलो एक बात बताओ, ये px py pz उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? उनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 degree. 90 डिग्री होता है ना? ये तीनों दिन 90 डिग्री पे है, ठीक है। अब मुझे अगर ये मेरा कार्बन मैंने रेडी किया, ये क्या ड्रॉ किया सर कार्बन, ये क्या ड्रॉ किया? अरे भाई, ये बीच में जो है, आपको ये जो बीच में दिख रहा है वो कौन है? एस ऑर्बिटल है। ये px py pz है, जो तीनों की तीनों कैसे है भाई, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना? yes यस Yes, सर sir. ओके, आपको अब कार्बन तो आ गया, अब आपको कौन लाना है पिक्चर में? अब पिक्चर में कौन आएगा बताओ? hydrogen Hydrogen. हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल होती है? 1s. कैसी 1s होती है 1s? 1s कैसी होती है? स्फीयर Sphere Sphere. होती है. कितनी 1s लानी है बताओ? कितने हाइड्रोजन लाने हैं? 4. 4 ओके, 4 चलो ये हाइड्रोजन में कहाँ पे अरेंज करूंगा मुझे बताओ? एक हाइड्रोजन को किसके पास ले जाऊं? कार्बन के पास. अबे कार्बन के 2s पास, कार्बन के पास तो 4 ऑर्बिटल है सर, चारों को एक एक देना है, तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा इस s के साथ। कौन कौन से आ गए? yes फिर जो है ये हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा? px वाले के pz साथ, pz पे आ जाएगा, एक px पे आ जाएगा और एक py पे आ जाएगा। समझे बात आप? यस और नो? Yes, yes sir. तो अब क्या होगा पता है, अगर आप ऐसे सोचो ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की बात करूं तो आप समझ सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो 3 बॉन्ड है वो एक दूसरे से 90 पे आएंगे, और एक जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी, क्योंकि दोनों स्फीयर है। 2s के साथ जो जुड़ेगा वो तो पूरा स्फीयर है, वो तो कहीं पे भी जुड़ सकता है, और बाकी तीनों के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं वो कहाँ पे आएंगे? 90 degree 90 पे. डिग्री पे हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। अब तक हमने जो ओवरलैपिंग पढ़ा वहां अब तक तो सही बात है। चलो हम देखते हैं, हमने जब देखा, जब हमने इसके ऊपर एक्सरे डाला और हमने देखा, तो हमें बहुत मतलब ताज्जुब वाला सीन पता चला। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे हाइड्रोजन तो जुड़ रहे थे
और हाँ, ये छोटी होगी बॉन्ड लेंथ, एस एस है इसलिए, एस पी है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, है ना। यस सर। लेकिन जब एक्सरे में हमने देखा तब पता चला कि यार वहां कोई 90 वाले कोई एंगल नहीं थे, और सभी के सभी हाइड्रोजन जो थे वो इक्वल डिस्टेंस पे थे और अच्छी तरह जुड़े हुए थे, वहां पे सभी इक्वल थे। यार ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा होने की वजह एक ही हो सकती है, जब ये एक्साइटमेंट में आता है और कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ने जाता है, उससे पहले ये सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बोलते हैं कि हम कोई अलग अलग नहीं है, हम सब मिक्स हो जाएंगे। इस चारों के चार ऑर्बिटल्स इकट्ठा होती है, हमारा एरिया हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे चार भाइयों, जैसे भाई होते हैं ना, उसी तरह से, समझ गया, मिक्स होते ही है, फिर डिवाइड हो जाते हैं। समझे आप बात? हेलो। yes sir, तो यस अब सर। यहाँ पे होता होगा हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि तो ऐसे कैसे आया होगा, इसके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट कैसे, और इन सभी के एंगल सेम किस तरह से है। चलो रिजॉइन करो, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता होगा। चलो फटाफट से रिजॉइन कर लो बच्चों, चलो फटाफट।